हेलो व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो आप सोच रहे होंगे कि ये कौन आ गया चैनल पे, पर आप तो मुझे जानते ही हो और हम काफ़ी बार मिल चुके हैं श्रेया की चैनल पे। और आज हम कुछ अलग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम एक करियर के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब तो सब बहुत कॉमन है। सब यही चूज़ करते हैं कि 10th के बाद क्या लेना है। साइंस ले लिया तो आगे ये करना है, वो करना है। पर आज हम एक अनफेमिलियर और अनकॉमन फील्ड के बारे में बोलेंगे और उसके बारे में आपसे थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो उसका नाम है फॉरेंसिक साइंस। ये फॉरेंसिक साइंस सुनते ही आपको सीआईडी वाला सब याद आता होगा। थोड़ा फैसिनेटेड सा वर्ड है, तो इसीलिए सबको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि आप क्या करते हैं। फॉरेंसिक साइंस मतलब कि दया वाला पूरा दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाना, पर इन रियलिटी ये कुछ नहीं होता ऐसा। क्योंकि ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम वी आर डूइंग वर्क इन दिस फील्ड। और आप हमें कितने टाइम से जान रहे हो, देख रहे हो सारे व्लॉग्स, बट अभी हमारा अच्छे से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है कि हम कहाँ वर्क करते, वर्क प्लेस क्या है। तो आज थोड़ा सा उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये व्लॉग स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, जिससे फॉर एज अ करियर ऑप्शन फॉरेंसिक साइंस चूज़ करना हो तो आगे वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो हाय, मैं हूँ देसाई धरती और अभी मैं वर्क कर रही हूँ एज अ क्राइम सीन मैनेजर इन राजकोट एट एसीपी ऑफिस। सो हाउ, ऐसे ये कहाँ से आ गया, ये बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, क्यूरियोसिटी सबको रहती है। तो पहले तो आई हैव ऑप्टेड साइंस इन 11th-12th एंड देन बीएससी फॉरेंसिक साइंस किया। देन आई हैव डन मास्टर्स इन टॉक्सिकोलॉजी, वो भी फॉरेंसिक साइंस के बाद एमएससी कर सकते हो। एंड देन उसके बाद ये ऑप्शंस रहते हैं कि एक तो लैब वर्क होता है और एक फील्ड वर्क होता है। लैब वर्क में क्या होता है कि वो भी एक फॉरेंसिक लैब अलग से ही होती है, जहाँ पे सारा टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग कौन से, फॉरेंसिक में आता क्या है सबसे पहले, तो फॉरेंसिक रिलेट करता है पूरे क्राइम से। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग जस्टिस व्हेन अ क्राइम अकर्स। तो कोई भी क्राइम होता है तो उनके सपोर्ट में फॉरेंसिक का रोल प्ले हो है। ऐसा सिंपल सी चीज़ है। तो हम क्या करते हैं कि फॉरेंसिक पीपल्स डू द टेस्टिंग ऑफ द एविडेंस दैट कम्स इन द लैब एंड मैं आई एम अ क्राइम सीन मैनेजर। सो मेरा वर्क क्या है बेसिकली कि कोई भी क्राइम अकर हो रहा है और उसमें पनिशमेंट है वो 7 ईयर्स से ज़्यादा हो। तो अभी एक बीएनएस सेक्शन आपको पता ही होगा कि इम्प्लीमेंट हुआ है, तो उसके अंडर में कोई भी क्राइम की पनिशमेंट अगर 7 ईयर्स से ज़्यादा हो तो उसमें एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट को विजिट करना रहता है। सो वी आर हेल्पिंग फॉर पुलिस एंड डिपार्टमेंट एंड अवर ऑफिसर्स इन प्रोटेक्टिंग द क्राइम सीन। सो हमें वहाँ जाना होता है क्राइम सीन पे एंड उनको प्रोटेक्ट करना है पूरी तरह से, ताकि कोई डैमेज ना हो, कोई दूसरा व्यक्ति या कोई पर्सन आए नहीं और कुछ सब इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। सो वी गो देयर, प्रोटेक्ट द क्राइम सीन, बैरिकेड लगाते हैं एंड देन वी हैव टू कलेक्ट द एविडेंस वन बाय वन। सो ये फील्ड वर्क हमारा रहता है और उसको लैब में भेजना होता है। और आगे का जो है वो सारा लैब में जाके उसका टेस्टिंग होता है, सारे डॉक्यूमेंट होता है, प्रोसीजर होती है, तो ये सब रहता है। सो बस अभी के लिए इतना ही। होप आपको ये अच्छा लगा हो। ये फील्ड में भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी है, आप रिसर्च वर्क भी कर सकते हो। अगर किसी को इंटरेस्ट है रिसर्च में जाने का तो वो भी हो सकता है। तो थैंक यू। हाय एवरीवन, आई होप यू आर गाइस डूइंग वेल। जैसे कि आप मुझे जानते ही, मेरे व्लॉग देखते ही हैं। आई एम श्रेया पंड्या और मेरा मास्टर्स मैंने एमएससी फॉरेंसिक साइंस इन स्पेशलाइजेशन मेरा केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी है। सो आज मैं बताना चाहती हूँ कि मैं क्या करती हूँ स्पेशली। मुझे मेरी जॉब क्राइम सीन मैनेजर की है और मेरा पोस्टिंग राजकोट रूरल है। राजकोट रूरल में स्पेसिफिकली जसदण है, तो जसदण का पूरा एरिया है वो मुझे कवर करना होता है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे कितने भी सारे गांव होते हैं कि वहाँ जो भी क्राइम सीन बना है, अकर हुआ है,
तो उसमें हमें फील्ड वर्क, मैंने फॉरेंसिक में 2 पार्ट होते हैं, आपने जैसे सुना ही कि फील्ड वर्क और लैब वर्क। तो मैंने स्पेसिफाइली अभी मैं फील्ड वर्क में काम कर रही हूँ। तो फील्ड वर्क में क्या होता है कि जब भी क्राइम कोई बनता है तो वहाँ पे जाना होता है, सैंपल एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं, और पुलिस को हमें सैंपल लेने में और उसको कॉर्डन करने में, और जो हमारा क्राइम सीन है वो डिस्टर्ब ना करनी होती है। तो ये सब हमारा फील्ड वर्क में काम होता है। सो मेरी पोस्टिंग मैंने आपको बता दी, और फॉरेंसिक में हम लोग वही काम करते हैं। और लैब में जैसे आपने बताया, यहाँ से हम लोग सैंपल जो कलेक्ट करते हैं वो हम चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करके एफएसएल को भेजते हैं। एफएसएल वाले टेस्टिंग करते हैं आगे, और रिजल्ट आपके सामने देते हैं। एफएसएल प्रूफ रिजल्ट होता है और वो कोर्ट में साबित होता है गुने का। तो हम सबका काम यही है। सो मैं आज आपको कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि ये लोग काम क्या कर रहे थे। हम लोग फॉरेंसिक स्पेसिफिकली हम लोग फॉरेंसिक फील्ड में हैं, और तीनों, राजवी लैब वर्क में काम करती है और मेरी धरती फील्ड वर्क में काम करते हैं। तो हम दोनों क्राइम सीन मैनेजर है और वो लैब में एफएसएल में काम करती है। तो हम तीनों सेम फील्ड में हैं। सो यस, इन अ वे वी आर डिवोटेड our nation and justice delivery system. जय श्री कृष्णा। मैं श्रेया की फ्रेंड राजू जैसे हूँ। तो मैं अभी एज ऑफ एफएसएल जूनागढ़ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, वहाँ एज अ लैब असिस्टेंट तरीके मैं वर्क करती हूँ। तो वहाँ क्या क्या કઈ કઈ કામગીરી થાય છે અને કઈ રીતે એવિડન્સ છે એ ક્રાઇમ સીન ઉપરથી લેબમાં લેવામાં આવે છે, એની ચેન ઓફ કસ્ટડી કઈ રીતે મેન્ટેન કરવામાં આવે છે, અને એઝ અ एक्सपर्ट तरीके कई रीते एविडेंसने टूंकમાં चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन कैसे रखते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो जो भी क्राइम सीन से, जो भी टूंकમાં पुलिस वाले जो भी एविडेंस कलेक्ट करते हैं क्राइम सीन से, वो लेब में आते हैं एज अ એક્ઝિબિટ તરીકે। પછી એક્ઝિબિટનું જે પણ રિઝલ્ટ હોય, બરાબર, રિઝલ્ટ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું હોય છે કે ટૂંકમાં એમાં પોઈઝનની હાજરી છે કે નહીં, પછી ડીએનએ કોઈનો रेप છે કે પોક્સોનો केस, पोक्सो का केस बनना कभी होता है तो उसका एज एग्जिबिट है वो सब कुछ लेब में जो भी एग्जिबिट होता है वो लेब में लाया जाता है। और लेब में लाकर उसकी टेस्टिंग होती है कि उसमें डीएनए 30% का डीएनए और ये डीएनए मैच होता है कि नहीं होता है। પછી વિસેરા का सैंपल होता है कि कोई ने सुसाइड किया कोई व्यक्ति या कोई पर्सन ने, तो उसमें पॉइजन की हाजिरी है कि नहीं। પછી अल्कोहल टूंकમાં ऐसे कोई भी एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सभी का यूज़ करके हम फाइनलाइज करते हैं, रिजल्ट करते हैं। और ये जो रिपोर्ट होता है मतलब एविडेंस का, वो कोर्ट में एज अ सपोर्टिंग एविडेंस तरीके वर्क इन प्रोसेस किया जाता है। मेन क्या है कि फोरेंसिक का यही मेन मोटिव है कि कोई भी 100 दोषी છે બરાબર છૂટી જાય, પરંતુ એક નિર્દોષ છે બરાબર એ ટૂંકમાં એને સજા ન મળવી જોઈએ। મેઇન મોટિવ છે એફએસએલનો આ છે। Guys, we are proud doing our work in our field. Thank you so much. Thank you for watching. Bye. See you. Good day.